बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स केबी के एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। इससे पहला जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वो क्वेश्चन भी हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर ली थी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। अब इसका तरीका हमने सीखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट हमने ये सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम इसको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट i इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। फर्स्ट ये यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि 6e टू द पावर t dt, और यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर 6t को मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है 6, तो इसको मैंने सेकंड लिख दिया d t के साथ। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे जो हमने सपोजिशन करना है तो वो हमने यहाँ पे e के पावर में जो हमारे पास यहाँ पे 6t है तो इसकी जगह हमने यहाँ पे सपोजिशन करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे 6 फर्स्ट लिखा है और यहाँ पे ये मैंने dt के साथ लिख दिया। तो क्यों यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे ये 6 मैंने इस वजह से इस dt के साथ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है तो वो हमने यहाँ पे e पावर समथिंग जो आया हो तो उसकी जगह हमने सपोजिशन करना है। तो यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस 6t की डेरिवेटिव लें तो उससे आता है 6। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो हमारे पास डेरिवेटिव आते हैं तो उस डेरिवेटिव को हमने dt के साथ लिखना है। तो यहाँ पे भी ये जो 6t है तो इसकी डेरिवेटिव से 6 आती है, तो इसी वजह से 6 को मैंने कहाँ पे लिख दिया dt के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखना है कि लेट u इक्वल टू, यहाँ पे e टू द पावर समथिंग जो e की पावर में हो तो उसके लिए हमने u सपोज करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू 6t। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इसके लिए इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे t है तो इसी वजह से मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो इसी वजह से मैंने t विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये सारा जाएगा कि du और dt एंड इक्वल टू, यहाँ पे 6 को कॉमन करना है और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि du इक्वल टू 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आता है और इस dt को मैंने यहाँ पे लिखना है इस 6 के साथ क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 6 dt है। तो अब ये इक्वेशन 2 और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है। तो इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे ये e को इस तरह वापस लिखना है और 6t, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया है u। तो अब इस 6t की जगह मैंने क्या पुट करना है यहाँ पे u, तो ये इस तरह आ जाएगा u मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये क्या है 6dt और 6dt यहाँ पे हमारे पास इक्वल है du की। तो अब इस 6dt की जगह मैंने क्या लिखना है du, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला रूल्स है। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करने है कि जब भी इस तरह आया हो कि e पावर x dx तो ये इक्वल होगा e पावर x n प्लस c। मतलब जिसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी हो तो वो हमने वापस लिखना है और उसके साथ c लिखना है। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, उस टर्म को हमने दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे e पावर u तो ये हमने वापस लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा और इसके साथ क्या लिखना है c।
अच्छा, लास्ट में ये इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू ई पावर, यहाँ पे u है और u हमारे पास यहाँ पे हमने इक्वल लिया था 60 की। तो अब अगेन हमने इसकी जगह क्या पुट करना है 60 और इसके साथ लिखना है प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है, इसको भी हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अगेन यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो वो x है और जो सेकंड टर्म है तो वो e टू द पावर 5x² प्लस 1 है। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे ये जो e पावर 5x² प्लस 1 है, अगर इसके हम डेरिवेटिव ले तो इससे आता है 10x, मतलब x पावर 1 इससे आता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या है x पावर 1, तो अगेन हमने इस x पावर 1 को कहाँ पे लिखना है, इस dx के साथ लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि i इक्वल टू x को हमने इसके साथ कंबाइन करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 5x² एंड प्लस 1 और ये x वहाँ पे लिख दिया dx के साथ और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब अगेन हमने इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अब हमने e पावर यहाँ पे 5x² प्लस 1 है, तो इसकी जगह हमने सपोजिशन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू 5x² एंड प्लस 1। जब इसकी हमने अगेन डेरिवेटिव मालूम करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du ओवर dx और यहाँ पे 5 को हमने कॉमन करना है और x² की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 2x की। तो इस x² की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2x लिख दिया और 1 की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि du ओवर dx एन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है 10 और x। तो अब ये dx को मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du इक्वल टू 10x एंड dx। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन जो इक्वेशन 1 है तो वो यहाँ पे x और क्या है dx है और यहाँ पे हमारे पास ये 10 एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में इसके साथ 10 नहीं है और जब इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट x dx के साथ 10 भी है। तो अब इस 10 को हमने यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 10 से। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du डिवाइडेड बाई 10 और राइट साइड पे भी ये इस तरह जाएगी कि 10 एंड डिवाइडेड बाई 10 और x dx। तो ये 10 इस 10 से कैंसिल। तो यहाँ पे अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 ओवर 10 du एंड इक्वल टू यहाँ पे ये रह जाएगा x dx और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 था। तो अगेन हमने पुटिंग करना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे फर्स्ट टर्म e, तो e को तो इस तरह से वापस लिखना है और पावर में 5x² प्लस 1 और इसके लिए हमने u सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे ये e टू द पावर u एंड फिर यहाँ पे x dx और वो यहाँ पे इक्वल है 1 ओवर 10 du की। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ 1 ओवर 10 एंड du। अच्छा, अब इसके बाद ये 1 ओवर 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने कॉमन करना है। तो यहाँ पे ये जाएगी 1 ओवर 10 एंड इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे रह जाएगा e पावर u एंड du। अगेन हमने ये वाला रूल यूज़ करना है, तो ये यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1 ओवर 10 एंड इसके लिए हमने वो रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये जाएगा e पावर u एंड इसके साथ c लिखना है। तो लास्ट में ये इस तरह जाएगा कि 1 ओवर 10 एंड e टू द पावर यहाँ पे क्या है u। अगेन हमने u की जगह जो हमने सपोज कर लिया था u और अगेन हमने रिपोर्टिंग करनी है u की जगह। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 5x² एंड प्लस 1 और प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसके बाद जो c पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमने ये अगेन इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो e पावर है तो वो x³ एंड -6x प्लस 4 है। अगर यहाँ पे हम x³
क्यूब की डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे आता है 3x स्क्वायर। दूसरा अगर हम -6x की डेरिवेटिव लेते तो उससे -6 आता है। फिर अगर उससे हम 3 को कॉमन कर ले तो वहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर एंड -2। और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर -2। तो अगेन इस फर्स्ट टर्म को हमने dx के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये जो सेकंड टर्म है e टू द पावर x क्यूब -6x प्लस 4, इसको मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया। और जो सेकंड जो x स्क्वायर एंड -2 है तो इसको मैंने लिख दिया dx के साथ और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अगेन हमने बाय सब्स्टिट्यूशन वो लिखना है और यहाँ पे ये मैंने सपोजिशन करना है। तो यहाँ पे ये लिख दिया कि लेट u इक्वल टू x क्यूब एंड -6x प्लस 4। अगेन इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx। यहाँ पे x क्यूब तो x क्यूब पे डेरिवेटिव इक्वल होती है 3x स्क्वायर की। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या लिखना है 3x स्क्वायर। फिर माइनस को कॉमन करना है और x तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 0 की। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि du ओवर dx एंड इक्वल टू इन दोनों टर्म यहाँ पे अगर 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 रह जाएगा। और अब इन दोनों टर्म से मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर एंड -2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो हमारे पास x स्क्वायर -2 dx है तो यहाँ पे भी ये क्या आ गई x स्क्वायर -2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इसके साथ dx है और यहाँ पे इसके साथ dx नहीं है। दूसरा यहाँ पे इसके साथ 3 है और वहाँ पे इसके साथ 3 नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने 3 को ख़त्म भी करना है और साथ में यहाँ पे इसके साथ dx भी लिखना है। तो अगेन वो वाला तरीका है कि इस dx को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 3 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 3 से। मतलब जो हमने यहाँ पे भी कर लिया ये वाला 10। तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि 1/3 एंड du मतलब बोथ साइड को मैंने डिवाइड कर लिया 3 से। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। इसके अलावा dx है तो ये इस तरह आ जाएगा कि x स्क्वायर एंड -2 और dx को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो यहाँ पे इस तरह फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या आ गई x स्क्वायर -2 dx और वहाँ पे भी क्या है x स्क्वायर -2 dx। तो उसकी जगह मैंने ये लेफ्ट साइड पुट करना है और यहाँ पे जो e पावर है तो e पावर ये जो x क्यूब -6x तो उसकी जगह मैंने क्या पुट करना है u पुट करना है। तो अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इक्वेशन 1 बिकम जो हमारे पास इक्वेशन 1 है तो वो यहाँ पे कल आ जाएगी कि I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर वो हमने क्या यहाँ इसकी जगह हमने क्या पुट करना है u। तो यहाँ पे ये मैंने पुट कर लिया u। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये इसकी जगह हमने क्या पुट करना है ये 1/3 एंड इसके साथ du। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/3 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा e पावर u एंड du। तो अगेन हमने वो वाला रूल यूज़ करना है। ये यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है ये वाला रूल। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि e पावर u एंड इसके साथ प्लस c। तो लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि I इक्वल टू 1/3 एंड e टू द पावर u। तो u की जगह हमने अगेन वो रिपोर्टिंग करनी है तो वो x क्यूब एंड -6x प्लस 4 एंड इसके साथ प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट डी पार्ट है तो वह हमारे पास ये वाला गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ 8 टू द पावर 7 -3x स्क्वायर एंड -6x dx। यहाँ पे अगर इस पावर की हम डेरिवेटिव ले तो इससे आता है 0 एंड -6x मतलब यहाँ पे आ जाएगा -6x इसके डेरिवेटिव से। और यहाँ पे dx के साथ ऑलरेडी वो -6x लिखा गया है। तो मतलब यहाँ पे जो पावर में है तो उसकी हमने अगेन क्या करना है सपोजिशन करना है अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इस तरह लिखना है कि I इक्वल टू 8 टू द पावर 7 -3x स्क्वायर एंड -6x dx और ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा,
पुटिंग करना है तो अगेन यहाँ पे वो लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे पावर में इस तरह हमने इसके लिए लिखना है कि u इक्वल टू 7 एंड -3 x। here अगेन हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये du ओवर dx एंड 7 की डेरिवेटिव से 0, और ये वाला 3 कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट और x² तो x² की डेरिवेटिव इक्वल होती है 2x की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x। जब ये इस तरह आ जाएगा कि du ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 से हमने ये -3 मल्टीप्लाई टू इसे -6x, तो मतलब -6x रह जाएगा। यहाँ पे ये क्या है -6x और dx है, तो अगेन हमने dx को कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड पे, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि du इक्वल टू -6x और dx। तो यहाँ पे अब अगेन हमने इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 8 को इस तरह से लिखना है, और और यहाँ पे ये 7 -3x के स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है u, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया u, और फिर यहाँ पे ये -6x एंड dx, तो वो यहाँ पे क्या इक्वल है du की, तो उसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया du। अच्छा, अब इसके लिए जो हमने रूल यूज़ करना है तो वो इस तरह है। अब यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है, मतलब इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx इक्वल होती है a पावर x n प्लस c की। इस क्वेश्चन में और इससे जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास जब भी कांस्टेंट आई हो तो कांस्टेंट भी हमारे पास इस तरह का इक्वल होगा कि उस कांस्टेंट को हमने दोबारा लिखना होगा और उसके साथ क्या लिखना है, c लिखना है। तो अब अगेन अब हमने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 8 आवर u n प्लस c, तो ये इस तरह। जब अगेन लास्ट में इस तरह लिखना है कि 8 आवर u यहाँ पे, तो u की जगह हमने क्या पुट करना है 7 -3x स्क्वायर एंड प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो हमें सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर कर्व दैट हैज अ स्लोप 4x³ + 6x² एट अ पॉइंट 1 0। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्लोप गिवन है और उस स्लोप के लिए हमने इक्वेशन मालूम करनी है कि मतलब किस तरह का इसका इक्वेशन होगा। जिस इक्वेशन से ये वाला स्लोप आई है तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो इसमें हमने ये सीखना है कि किस तरीके से जब हमारे पास स्लोप गिवन हो तो किस तरीके से हम उस स्लोप की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन होता था और उसकी हमने वहाँ पे स्लोप हम मालूम कर रहे होते, लेकिन अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की रेसिप्रोकल है, मतलब इन्वर्स प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप गिवन है और उस स्लोप की हमने क्या मालूम करनी है, तो इक्वेशन, तो वो हमने इस क्वेश्चन में सीखना है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास मैंने लिख दिया है कि इक्वेशन ऑफ पार्टिकुलर कर्व, मतलब हमने इक्वेशन मालूम करनी है, उस इक्वेशन की जो स्लोप गिवन है तो वो ये वाला है। तो यहाँ पे ये अगेन मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है स्लोप तो वो इस तरह है कि 4x³ n + 6x²। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन की जो स्लोप है तो वो गिवन है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि स्लोप इक्वल 4x³ + 6x²। जब हमें ये भी मालूम है कि जो स्लोप और डेरिवेटिव है तो ये एक ही चीज़ है, तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है मतलब जो डेरिवेटिव है जो dy/dx है तो वो मैं इसका इक्वल ले सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि जो dy जो स्लोप होती है तो स्लोप वो इक्वल होता है dy/dx की। तो इसी वजह से यहाँ पे ये स्लोप की जगह यहाँ पे मैंने dy/dx लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस dx को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि dy = 4x³ n + 6x² और इस dx को मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है, तो इक्वेशन मालूम करने का जो तरीका है तो वो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो
यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसकी बोथ साइड हमने वो अब ये वाला सिंबल मतलब इंटीग्रल साइन लिखनी है, तो यहाँ पे ये डी वाई के साथ भी मैंने लिख दिया। और राइट साइड पे भी ये इस तरह जाएगी कि 4x³ n + 6x², और इसके साथ dx। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये भी याद रखना है कि जो डेरिवेटिव जो d यहाँ पे ये d है और जो इंटीग्रल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लेफ्ट साइड पे y। और यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 4x³ एंड यहाँ पे dx है, ये भी इसके साथ लिख दिया। मतलब इस इंटीग्रल को हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है और इस राइट साइड से dx को भी इसके साथ लिखना है। फिर यहाँ पे इस ये जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी हमने अलग लिखना है और साथ में dx भी लिखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये 4 को मैंने कॉमन करना है, तो यहाँ पर ये इस तरह रह जाएगी कि x³ dx, और इसमें मैंने क्या कॉमन करना है, 6 को हमने कॉमन करना है और यहाँ पे रह जाएगा x² एंड dx। जब यहाँ पे ये 4 मैंने इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे ये x³ है, मतलब हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह है कि x को हमने वापस लिखना है n+1, तो n की जगह यहाँ पे 3n+1 और डिवाइडेड बाय इसी तरह 3n+1, फिर यहाँ पे +6 वापस लिखना है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये पावर है तो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो मतलब 2n+1 और डिनोमिनेटर में भी 2+1 और इसके साथ +c भी लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि y = ये 4 मैंने इस तरह से वापस लिख दिया एंड x, यहाँ पे 3+1 से 4 आती है तो x⁴ एंड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3+1 से 4, तो डिनोमिनेटर में मैंने 4 लिख दिया एंड प्लस यहाँ पे ये 6 इस तरह से वापस लिखना है एंड x⁴ यहाँ पे ये क्या है 2+1 है तो उसे 3 और डिनोमिनेटर में भी 2+1 तो 3 आता है एंड +c। जब यहाँ पे ये सारा जाएगी कि y = 4, इस 4 से कैंसिल तो रह जाएगा x⁴। यहाँ पे ये 3 इस 6 है तो यहाँ पे 2, तो मतलब 2x³ रह जाएगी एंड +c। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो ये हमारे पास वो पार्टिकुलर कर्व की जो इक्वेशन है तो वो ये वाला है। लेकिन अब यहाँ से हमने इस c को भी ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जगह हमने कोई रियल नंबर लिखना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये हमारे पास गिवन था कि जो स्लोप है तो वो 10 पॉइंट पे है, तो अब हमने ये 10 पॉइंट यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट x = 1 एंड y = 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पे हमने x की जगह क्या लिखना है, y की जगह क्या लिखना है 0, एंड दूसरा हमने x की जगह लिखना है 1, तो 1⁴ एंड +2 एंड x की जगह 1 एंड क्यूब और +c इस तरह रह जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने c ख़त्म करना है, तो c का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि वो हमने यहाँ पे c की वैल्यू मालूम करना है। तो अब ये इस तरह जाएगी कि 0 = 1/4 से 1, 1⁴ से 1 एंड यहाँ पे 1³ से 1 आती है, तो 2 × 1 से 2 एंड +c। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 + 2 से क्या आता है 3 को अगर हम इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो माइनस, तो मतलब c = -3। तो अब यहाँ पे ये -3 हमने कहाँ पे पुट करनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे ये सारा जाएगी कि y = x⁴ एंड 2x³ एंड प्लस एंड c की जगह क्या -3 पुट करना है, तो यहाँ पे ये मैंने पुट कर लिया। जब यहाँ पे ये y = x⁴ एंड +2x³ प्लस माइनस है माइनस, तो अब यहाँ पे ये हमने क्या मालूम कर ली, जो स्लोप था हमारे पास गिवन, तो स्लोप की जो इक्वेशन है तो वो ये वाला होगी। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उससे ये वाला इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला स्लोप आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करके इस गिवन स्लोप के हमने वो इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो हमने सॉल्व करना है, वो भी इसी तरीके से है। वहाँ पे भी हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन गिवन है और उसके लिए भी हमने क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करना है, तो वो भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने ये स्लोप गिवन है, तो अगेन यहाँ पे इस तरह लिखना है कि dy/dx
एन इक्वल टू यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि x इंटू टू एक्स स्केयर माइनस 1 एन होल स्केयर। अगेन हमने इस dx को कहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि dy इक्वल टू एक्स इंटू टू एक्स स्केयर एन माइनस 1 होल स्केयर। और यहाँ पे राइट साइड पे मैंने लिख दिया dx। अगेन बोथ साइड हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अब लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि x इंटू टू एक्स स्केयर माइनस 1 एन होल स्केयर और dx, तो यहाँ पे ये मैंने सारा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है राइट साइड का। और यहाँ पे अगेन इस डी एन इंटीग्रल को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि y इक्वल टू एन इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इस तरह जाएगी कि x इंटू टू एक्स स्केयर एंड माइनस 1 होल स्केयर, और इसके साथ क्या लिखना है, dx। जब इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे टू टर्म्स है और टू टर्म्स वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। और यहाँ पे हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन में कोई किसी प्रोडक्ट रूल नहीं है, जिस तरह वो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता था तो वो हम प्रोडक्ट रूल वहाँ पे यूज़ कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब इसको हमने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो वो किस तरह, तो फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये हमारे पास 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 है। अगर यहाँ पे हम 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव ले तो उसे आता है 2x, तो मतलब 4x आ जाएगी। तो यहाँ पे बस तो हमने इस x को क्या करना है, उस dx के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 होल स्क्वायर और x dx, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पे इस x को हमने dx के साथ कंबाइन करनी है क्योंकि यहाँ पे ये x डेरिवेटिव है इस टर्म का, तो इसी वजह से मैंने वो वहाँ पे कंबाइन कर लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इस तरह लिखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने ये सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगेन ये हमने और यहाँ पे हमने सपोजिशन करना है इस 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि d ओवर dx u, एंड राइट साइड पे भी इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx। इस फर्स्ट टर्म के साथ मैंने अलग वो d ओवर dx लिखना है और सेकंड टर्म के साथ अलग लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि d u ओवर dx, एंड राइट साइड पे ये 2 को मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे x स्क्वायर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो इक्वल होती है 2x की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 2x लिख दिया एंड माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि du इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 से 4x, और यहाँ पे इस dx को भी मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी जगह भी पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, x dx है और यहाँ पे इसके साथ 4 है, तो 4 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसका जो तरीका है तो बोथ साइड को हमने 4 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर 4 du, एंड राइट साइड पे क्या आ जाएगी, x dx। तो अब हमने क्या करना है, उस इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सो इक्वेशन 1 बिकम, जो इक्वेशन 1 है तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, u। तो यहाँ पे ये u आ जाएगी, एंड यहाँ पे ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर भी लिखना है, एंड x dx तो उसकी जगह हमने ये 1 ओवर 4 एंड du ये लिखना है। तो इस 1 ओवर 4 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर एंड du। तो अगेन यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर 4 एंड u टू द पावर 2 प्लस 1 लिखना है। तो 2 प्लस 1 से 3 आता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 1 तो उससे भी 3 आता है, तो अगेन मैंने डायरेक्ट वो 3 लिख दिया और प्लस c। तो अब ये इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया कि y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर 12, एंड दूसरा यहाँ पे है
u क्यूब, तो u की जगह हमने क्या करना है, पुटिंग करना है, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया था 2x स्क्वायर माइनस 1 की, तो उसकी जगह अगेन हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 2x स्क्वायर एंड माइनस 1, और यहाँ पे पावर में क्या है, क्यूब है, तो ये लिखना है, और इसके साथ प्लस c लिखना है, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अगेन हमने यहाँ पे c को ख़त्म करना है, तो c को ख़त्म करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि हमने फर्स्ट c की वैल्यू मालूम करनी है, फिर उस c की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में c की वैल्यू मालूम कर ली थी, तो वो वाला तरीका हमने वहाँ पे भी यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स है तो वो ये 3 3 है, मतलब x भी इक्वल है 3 का एंड y भी इक्वल है 3। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट x इक्वल 3 एंड y आल्सो इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने x और y की जगह क्या पुट करना है, 3। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 एंड फिर राइट साइड पे ये 2 x स्क्वायर, तो x की जगह हमने क्या लिखना है, 3, तो 3 स्क्वायर से 9 आती है, तो यहाँ पे मतलब ये मैंने इस तरह लिखी 3 स्क्वायर एंड माइनस 1 आवर होल क्यूब एंड प्लस c। तो अब ये इस तरह जाएगी कि 3 इक्वल टू 1 ओवर 12 एंड यहाँ पे ये 3 स्क्वायर से क्या आती है, 9, तो 9 मल्टीप्लाई 2 से आता है 18, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 18 लिख दिया, मतलब 3 स्क्वायर से 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 एंड होल क्यूब और इसके साथ प्लस c। जब ये इस तरह जाएगी कि 3 इक्वल टू 1 ओवर 12 एंड यहाँ पे 18 से हमने 1 को माइनस करनी है, तो 17 एंड होल क्यूब और प्लस c। जब यहाँ पे ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 3 एन इक्वल टू 17 क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 12 और प्लस c। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3 माइनस 17 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एंड इक्वल टू c रह जाएगा। जब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो उसका जो एलसीएम है तो वो 12, और इस 12 को हमने इस 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है 36 एंड यहाँ पे ये 17 क्यूब है, तो 17 क्यूब वो इक्वल होती है 4 9 एंड 1 3। जब इस 36 से हमने इस नंबर को माइनस करनी है, 36 से अगर हम इस नंबर को माइनस कर ले, फिर अगर उसको हम 12 से डिवाइड कर ले, तो उससे हमारे पास ये -406 एंड 0.42 ये वाला नंबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने क्या मालूम कर ली, c की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ गिवन कर्व। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y इक्वल टू 1 ओवर 12 को इस तरह से वापस लिखना है एंड इसके साथ 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 और होल क्यूब ये लिखना है, और यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये क्या है, प्लस, तो ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी, और बाकी जो c है तो c की जगह मैंने क्या लिखना है, ये वाला नंबर, तो 406 and 0.42 and so this is the required equation of a given curve। तो इसी तरीके से हमने जब हमारे पास स्लोप गिवन हो तो स्लोप के हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं।